नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ अनदाराम बिश्नोई। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रदेश के लव जिहाद को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर नहीं होगी बर्दाश्त, सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ओडिशा रेल हादसे पर जताया दुख, सीएम ने रोड शो किया निरस्त। हर की पौड़ी के सौंदर्यीकरण को लेकर हुई अहम बैठक। भीमगाड़ा के प्रवेश मार्ग पर बनेगा भव्य द्वार। धर्मनगरी की पारंपरिक शैली के मुताबिक होगा सौंदर्यीकरण। मसूरी में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मसूरी विधायक से पूछे 12 सवाल। थराली में अभिनीत बंधानी महोत्सव को लेकर उत्साह। नुक्कड़ नाटक के साथ गढ़वाली गानों पर संस्कृति की झलक। 5 जून तक चलेगा महोत्सव। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रखे हैं। सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देवभूमि में इस प्रकार की कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, तो उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत पहुंचे, जहां सर्किट हाउस हेलीपैड में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओडिशा में हुए रेल हादसे पर दुख जताया और मौन रखा। वहीं चंपावत में अपने विधानसभा चुनाव की जीत के 1 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले रोड शो और आयोजन को कैंसिल कर दिया। सीएम ने चंपावत के विकास के लिए 50 करोड़ 54 लाख की 42 योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं सीएम धामी ने अपने चंपावत के विधायक के तौर पर 1 साल का शानदार कार्यकाल पूर्ण होने पर चंपावत की जनता का धन्यवाद दिया। उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है। उस रेल दुर्घटना में काफ़ी जान माल की हानि हुई है। काफ़ी लोग को हताहत हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है, इतनी बड़ी हानि हुई है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और ये जो कठिन समय उनके उसमें आया है, भगवान उसको इसमें हर प्रकार से सहयोगी बने। हरिद्वार के मेल नियंत्रण भवन में हर की पौड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को लेकर अहम बैठक हुई। हर की पौड़ी की ओर से आने वाले प्रवेश मार्ग पर एक भव्य द्वार स्थापित करने और सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा की गई।
जिला अधिकारी ने कहा कि भीमगाड़ा के प्रवेश मार्ग पर भव्य द्वार का निर्माण होगा। वहां से हर की पौड़ी की ओर आने वाले मार्ग का सौंदर्यीकरण धर्मनगरी की पारंपरिक शैली, आस्था और मर्यादा के अनुरूप किया जाए। बैठक में हर की पौड़ी स्थित पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण करने की भी बात सामने आई है। इस पर जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस चौकी का हर की पौड़ी के अनुरूप डिजाइन करते हुए सौंदर्यीकरण का काम किया जाए। इधर इधर जो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और चाहे धार्मिक टूरिज़्म की हम लोग बात करें, उसके लिए ये ब्यूटिफिकेशंस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो जिसमें खासकर हम लोग हर की पैड़ी वाले क्षेत्र को और अपर बाज़ार और उससे रिलेटेड जितने भी अच्छे 2 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, उसको ज़रूर हम फोकस करेंगे। और अपनी जो पारंपरिक शैली है और जो स्थानीय शैली है, और उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि बीच में कैबिनेट का एक डिसीजन आया था कि जितने भी हमारे मार्केट्स वगैरह बनेंगे, उसमें जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो स्थानीय शैली में होगा। तो उस चीज़ को हम लोग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सरफराज अली हरिद्वार से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, अब भक्तों को हर की पौड़ी और ज्यादा आकर्षित करेगी क्योंकि अब सौंदर्यीकरण का काम होगा, और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जब से धीरज सिंह गबियाल ने जिलाधिकारी हरिद्वार का पद ग्रहण किया, तब से जिलाधिकारी हरिद्वार का उद्देश्य से हर की पौड़ी का सौंदर्यीकरण को लेकर है, जिसको लेकर धीरज सिंह गबियाल ने नियंत्रण भवन से हर की पौड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के संबंध में एक बैठक आयोजित की, जिसमें जिलाधिकारी को बैठक में उपस्थित प्लान डिजाइनर ने हर की पौड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस संबंध में जानकारी दी। सबसे पहले बैठक में सर्वप्रथम हर की पौड़ी आने वाले श्रद्धालुओं को जूता चप्पल रखने के लिए, जूता स्टैंड एवं सामान को रखने के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा हुई। इस पर जिलाधिकारी ने हरिद्वार को निर्देश दिए कि हर की पौड़ी में जितने भी प्रमुख प्रवेश मार्ग है उन पर जूता स्टैंड एवं लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद बैठक में भीमगोंडा से लेकर हर की पैड़ी पर आने वाले प्रवेश मार्ग पर एक भव्य द्वार स्थापित करने के संबंध में चर्चा हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने भीमगोंडे के प्रवेश मार्ग पर भव्य द्वार का निर्माण एवं वहां से हर की पौड़ी जाने वाले मार्ग का सौंदर्यीकरण धर्मनगरी की पारंपरिक शैली, आस्था एवं मर्यादा के अनुरूप किए जाने के कहा। इसके साथ साथ बैठक में हर की पौड़ी स्थित जो पुलिस चौकी है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस चौकी का हर की पौड़ी के अनुरूप डिजाइन करते हुए सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जी बिल्कुल सरफराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के डोईवाला उप जिला अधिकारी की ओर से शिकायत का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम गठित कर मौका निरीक्षण और पैमाइश की गई। पैमाइश के दौरान करीब 10 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध तौर से प्लॉटिंग किए जाने का मामला संज्ञान में आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप जिला अधिकारी डोईवाला ने अवैध तौर से किए गए कब्जे को हटाया। भवन, गेट, चार दीवारी और सीसी मार्ग को ध्वस्त किया गया। तो वहीं उप जिला अधिकारी की ओर से भूमि पर क्रय विक्रय तथा निर्माण आदि पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। तहसीलदार को खतौनी में इसकी प्रविष्ट करने का आदेश देते हुए सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर डोईवाल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं डोईवाला उप जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों और भूमि क्रेताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि भूमि खरीदने से पहले संबंधित प्रॉपर्टी डीलर या भूमि विक्रेता से MDDA द्वारा स्वीकृत लेआउट की प्रति अनिवार्य रूप से हासिल करें। इसके साथ ही भूमि के राजस्व अभिलेखों तथा कब्जा आदि का निरीक्षण भूमि लेने से पहले जरूर करें।
खबर मसूरी से है, जहां शहर की सड़कों की खराब होने को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही 12 सालों में मसूरी विधायक से 12 सवाल पूछे। सरकार से बातचीत करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि शहर की सड़कें बदहाल हैं और जब मुख्य सचिव मसूरी के दौरे पर आते हैं तो रातों रात सड़कों को टल्ले पर लगा दिया जाता है, लेकिन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पूर्व में हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके माध्यम से हमने यहाँ के माननीय विधायक से 12 साल के 12 सवाल पूछे थे, लेकिन अभी तक तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं। हमारे उन प्रयासों से और हरीश रावत जी की पैदल यात्रा से कम चीफ सेक्रेटरी तो यहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने माल रोड का हाल जाना, जबकि उनको भी बहुत समय पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। जिस तरह से माल रोड के दुर्दशा को लेकर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, तो चीफ सेक्रेटरी जी को भी यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी जी के आने की खबर सुनते ही ठेकेदारों में, अधिकारियों में एक हलबली सी हो जाती है और रातों रात टल्लियाँ लगाकर, सफाई कर जालियाँ साफ कर ये सब कर, तो वो उन्हें सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि माल रोड का कार्य बहुत ही कुशलता से चल रहा है, जबकि माल रोड का कार्य बिल्कुल खबर हरिद्वार से है, जहां कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जिस व्यापारी को धमकी देकर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, उसी व्यापारी को फिर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने विशेष टीमों का गठन कर घटनाक्रम का जल्द खुलासा करने का निर्देश दिया है। दरअसल बीते 9 मार्च को हार्डवेयर कारोबारी संतोष माहेश्वरी के पुत्र शिवेश माहेश्वरी के मोबाइल नंबर पर फोन कर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताकर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और अब से शिवेश माहेश्वरी के मोबाइल नंबर पर इस बार दूसरे नंबर से धमकी दी गई। रंगदारी संबंधी टेक्स्ट मैसेज भेजा गया। उत्तराखंड के युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अखिल भारतीय खटीक समाज उत्तराखंड इसी महीने 1 जून से 10 जून तक 10 दिनों का कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित करा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में नुक्कड़ नाटक, डांडिया नृत्य, सामाजिक न्याय, समाजवाद और संविधान से संबंधित टॉपिक पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अखिल भारतीय खटीक समाज की ओर से आयोजित प्रशिक्षण शिविर प्रदेश के किसी भी जाति वर्ग, बालक या बालिकाओं को सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। अलग अलग टॉपिक को सीखने के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले बालक बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। अखिल भारतीय खटीक समाज के अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारियों में जनमानस से अपील की है कि बड़ी संख्या में अपने आसपास रह रहे बालक बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में 10 दिनों के लिए भेजकर बच्चों को ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। पूरे प्रदेश के आ रहे हैं लोग। यह शुरुआत है देहरादून है। पूरे देहरादून के प्रदेश के सभी जिलों के लोग हमारा साथ आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं और एक प्रशिक्षित जितने लोग हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम केवल देहरादून के लिए हैं, हमारे पूरे प्रदेश के लोग हैं जो आ रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग देखने को मिली है। अब दोनों के समर्थक एक दूसरे को चेतावनी देते हुए आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह और उमेश कुमार के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर कड़े प्रहार करते हुए सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। जहां एक तरफ कानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने मीडिया के सामने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह को नेहरू स्टेडियम अखाड़े में आने की चुनौती दी थी, वहीं शनिवार को प्रणव सिंह के समर्थक भी वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने पत्रकार वार्ता की और परवन सिंह के खिलाफ टिप्पणी ना करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा था कि लंढौरा रियासत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उत्तराखंड की धरती पर हमारे सम्मान का प्रतीक खड़ा हुआ है। हमारी गुर्जर रियासत, लंढौरा रियासत जो हमारे गुर्जर समाज की है, तो उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा और उस पर सवाल उठाएगा। मैं कुछ वीडियो देख रहा था सुबह, तो उसमें कुछ अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे कि हमारे साथ कुश्ती लड़ ले, बकरे की मां कब तक, ऐसे अनर्गल शब्द कर रहे थे जो बर्दाश्त के बाहर थे। मैंने तभी निर्णय लिया और मैं यहाँ के लिए चलाया। मैं हालांकि जो समय उन्होंने दिया था वहां भी पहुंचा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। चैंपियन टीम बहुत भारी टीम है, ये अपने दिमाग में से निकाल दें। जो बदरेशन और जो बदतमीजी वो जाकर के नेहरू स्टेडियम में कर रहे हैं, हम आई चैलेंज, वो कोई भी हो, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, इमरान हो या सज्जाद हो या रवि हो, कोई भी हो, हम उसको चैलेंज करते हैं। आज 4 बजे आए और दिन के उजाले में जिसकी मां ने दूध पिलाया हमें चैलेंज करके दिखाए। जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के खिलाफ इन्होंने रात अब्दुल भाषा बोली है, मैं उन्हें आज यहाँ से खुला चैलेंज करते हैं। जो कह रहे हैं रात के अंधेरे में क्या कहना, हम दिन के उजाले में कह रहे हैं आओ, कार्यकर्ता उनके साथ है। और विधायक जी ने सिर्फ उमेश कुमार के लिए जो भी बोला है उसका पलट जवाब दिया है और उनको कहा, उन्हें चैलेंज दिया है कार्यकर्ता को सामने। नगर निगम लगातार टैक्स को लेकर देहरादून में कई तरह के अभियान चलाता है। हर साल की तरह शहर से नगर निगम टैक्स वसूली करने का काम भी करता है, साथ ही जनता को टैक्स के प्रति जागरूक करने का भी काम भी करता है। देहरादून शहर में जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, उनमें इस बार नगर निगम की ओर से जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। मलिन बस्तियों से टैक्स भी वसूला जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंदर पुरी के बयान का समर्थन बीकेटीसी के अध्यक्ष ने भी किया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल की एक गरिमा होती है। कहा कि इस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए।
साथ ही जो वस्त्र है वह भी मर्यादित होना चाहिए। सही बात है कि जो धार्मिक स्थल हैं उनकी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। उस मर्यादा और गरिमा का सबको पालन करना चाहिए। आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से धार्मिक स्थलों की जो धार्मिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनका पालन सभी को करना चाहिए और वहाँ पर मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, हमारा मर्यादित आचरण होना चाहिए और जो वस्त्र हैं वो भी मर्यादित होने चाहिए। अमर्यादित वस्त्र पहन करके धार्मिक स्थलों में जाना और वहाँ पर उसको पर्यटक स्थल के रूप में उसके प्रति नज़रिया रखना बिल्कुल भी उचित। उत्तराखंड के बालाकोट धर्मोड़ा क्षेत्र में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ब्लास्टिंग से पूरे क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत है। आक्रोश में आकर महिलाएं ब्लास्टिंग में काम में ली जाने वाली जिलेटिन की छड़ों को मजदूरों से छीनकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई, जहां उन्होंने खनन रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में खनन के लिए जो ब्लास्टिंग की जा रही है, इससे घरों को नुकसान हो रहा है। खनन से निकले मलबे से फसल और सब्जियां भी बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग को बंद नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि महिलाओं ने खनन से हो रहे नुकसान और ब्लास्टिंग को लेकर ज्ञापन दिया है। एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभी बिछाड़ के कुछ लोग आए थे, ये मामला भी संज्ञान में आया है। इसके लिए मैंने एसडीएम के नेतृत्व में टीम बना दी है। उसमें पुलिस के और खान के अधिकारी भी रहेंगे और वो मौके पे जाकर इसका निरीक्षण करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन करेंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। इसी के तहत मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ प्रत्येक जिले में मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड भी काम कर रहा है। ज्वाइंट डायरेक्टर मेंटल हेल्थ मयंक बडोला ने बताया कि हर जिले में सीजीएम इसको हेड करते हैं। अगर किसी को इस तरह की कोई शिकायत है या ऐसे व्यक्ति मिले जो नशे के आदी हो तो उनको सरकार की ओर से बेहतर सुविधा दी जा सकती है। वहीं नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग जल्द नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेंटल हेल्थ स्टेब्लिशमेंट पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र भी मेंटल हेल्थ की श्रेणी में आते हैं, इसलिए मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेंटल हेल्थ स्टेब्लिशमेंट की गाइडलाइन बनने के बाद उनको भी इसी श्रेणी में जोड़ा जाएगा। इस पर पूरा कार्य हो रहा है। मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और उसके जब एक बार मिनिमम स्टैंडर्ड आ जाएंगे तो ये नशा मुक्ति केंद्र भी मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो तब इस पर लगाम ली जाएगी। तो शीघ्र इस पर कार्यवाही चल रही है। आज मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है, जिसके तहत ये सारे के सारे जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं, जितने भी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो एम्स में हो, चाहे आपके मेडिकल कॉलेजेस में हो, चाहे इंडिविजुअल क्लिनिशियंस हो, ये सारे के सारे को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको टाइम दिया जाएगा कि वो अपने सेंटर्स को अपग्रेड करें। उनके एक न्यूनतम मानक बनाए गए हैं जो कि इस समय भारत सरकार के द्वारा वेट करे जा रहे हैं। देहरादून स्थित मेहूवाला तूतोवाला में मशहूर गैंगस्टर के आवास की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने आवास को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। बता दें कि देहरादून का मशहूर गैंगस्टर अतीक अहमद बहुत बड़ा भूमाफिया है। साथ ही उत्तराखंड की कई थानों में अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। एक महीने पहले देहरादून बसंत विहार पुलिस ने गैंगस्टर अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था। अतीक अहमद की संपत्तियों की पुलिस शुरू से जांच कर रही थी। उत्तराखंड में इस बार मानसून बहुत ही जल्द आने वाला है। मौसम विभाग की माने तो मौसम निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि इस बार मानसून 20 जून से लेकर 25 जून के बीच दस्तक दे चुका होगा, क्योंकि सबसे पहले मानसून केरल में आता है और केरल में इस बार मानसून 5 जून को आ रहा है। वहीं मानसून को देखते हुए नगर निगम भी अपनी तैयारी में जुट चुका है। दरअसल नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि मानसून की दृष्टि से हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, यानी सभी नदी नालों को साफ किया जा रहा है। इसके साथ ही जो ऐसी जगह है जहां पर पानी की निकासी नहीं है, वहां पर हम वॉलवेल लगाकर पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है।
देखिए, मानसून को लेकर एक तो जितने भी बड़े नाले हैं हमारे और नदियां हैं शहर के अंतर्गत, उन सब की सफाई करवाई जा रही है। काम लगातार चालू है, वर्तमान में भी कई जगहों पे, कई स्थानों पे चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो शहर के अंदर वार्ड्स में जो इंटरनल नालियां हैं वो रूटीन बेसिस पे सारी साफ हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, जो PWD के या NH के जो मुख्य मार्ग हैं, उनमें जो नाले हैं उनके साथ जो ड्रेन्स बने हुए हैं, उनकी सफाई के लिए भी पूरा PWD के साथ टाई अप करके वो काम भी वर्तमान में चालू है। जैसे कि आज ऑलरेडी गांधी रोड पे कार्य चालू है, कुछ कार्य इसमें कोर्ट रोड पे भी थोड़ा सा किया गया है, DL रोड पे भी है। तो पूरी कार्य योजना के तहत ये काम लगातार इसका क्लीनिंग का चल रहा है। इनफैक्ट अभी PWD के सारे डिविजन्स के साथ और हमारे जितने स्वास्थ्य अनुभाग है उसके सारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स के साथ ज्वाइंट बैठक करके इसकी कार्य योजना भी पूरी तैयार कर ली गई है। चंपावत के रीटा साहिब में 3 दिवसीय जोड़ मेला चल रहा है, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में सिख भक्त पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारे में मत्था टेककर गुरु नानक देव का आशीर्वाद लिया जा रहा है। भक्तों की सुविधा के लिए रास्ते में कई संस्थाओं ने लंगर की व्यवस्था कर रखी है। भक्तों को गुरुद्वारे में मीठे रीठे का प्रसाद दिया जा रहा है। चंपावत SP देवेंद्र पिंचा ने बताया कि 3 दिवसीय मेले में उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। लथिया और रतिया नदी के संगम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जल पुलिस की तैनाती करने के साथ साथ चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। बड़ी बसों और ट्रकों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा गुरुद्वारे में पूरा बंदोबस्त किया गया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास।